जनरली हमारे पास जब निकाह हो जाता है तो लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप दोनों के दोनों तजस्सुस में रहते हैं कि कब औलाद होगी, कब नवासा आएगा, कब नवासी आएगी, कब पोता आएगा, कब पोती आएगी, मुसलसल तजस्सुस में रहते हैं। नाज़रीन याद रखें, यह औलाद अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। बंदे को दुआ करते रहना चाहिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जवानी में औलाद नहीं हुई, जवानी ढलते जाती है फिर भी औलाद नहीं हुई। मुसलसल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, 80 साल की उम्र में जाकर तब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद हो रही है। तो औलाद की ख्वाहिश इंसान की फितरत है, और औलाद की ख्वाहिश एक औरत की फितरत है, उसकी फितरत में भरी हुई रहती है। लेकिन निकाह के बाद कुछ लोग ज्यादा ही तजस्सुस में रहते हैं। मान लो निकाह होकर 1 साल हो गया, अब एक लड़की महफिल में जाती है तो यही सवाल, भाई कुछ हुआ क्या? फिर निकाह में जा रही, कुछ हुआ क्या? वलीमे में जाती है, कुछ हुआ क्या? अब रिश्तेदारों से मुलाकात करने आती, कुछ हुआ क्या? यानी इतना उसको तंग किया जाता है पूछ पूछ कर कि लड़की तंग आकर कहती कि अब तो मैं किसी वलीमे में, किसी निकाह में, किसी दावत में, किसी महफिल में जाने से इनकार करती है। क्यों? जब भी जाओ यही पूछा जाता है कि कुछ हुआ क्या? तो इस तरह पूछ कर, सवाल कर करके तंग नहीं करना चाहिए। दुआ देते रहें। माशाअल्लाह निकाह हो चुका है आप लोगों का, अल्लाह आपको औलाद अता फरमाए, नेक औलाद अता फरमाए, सालेह औलाद अता फरमाए। दुआ देते रहें, बार बार पूछ कर तंग न करें। और आजकल हमारे सोसाइटी के अंदर एक बुरा ट्रेंड ये है कि लड़के की जो वालदा होती है, लड़के की जो माँ होती है ना, औलाद अगर ना हो तो बार बार वो लड़की का टेस्ट करवाना चाहती है। बेटा तुम टेस्ट करवाओ, तुम चेकअप करवाओ, तुम दवाखाने को जाओ, तुम फुला दवा खाओ, फुला मुरीद के पास जाओ, फुला मुर्शिद के पास जाओ, फुला तावीज पहनो। ये सारा फोकस लड़की पर ही करते रहती है। अपने लड़के को टेस्ट करवाना पसंद नहीं करते हैं। अपने लड़के में क्या फॉल्ट है वो समझना नहीं चाहते हैं। अपने लड़के में क्या गलती है वहां समझना नहीं चाहते हैं। वन वे चेकअप, वन वे टेस्टिंग, वन वे जो है ट्रीटमेंट, ये होता रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर औलाद के बारे में फिक्रमंद हैं तो लड़की का भी आप टेस्ट करवाएं, लड़के का भी टेस्ट करवाएं, लड़की का भी इलाज करवाएं, लड़के का भी इलाज करवाएं। दोनों को एक साथ बैलेंसिंग के साथ आपको लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखें, अल्लाह जिसको चाहे औलाद अता फरमाता है, जिसको चाहे सिर्फ लड़के अता फरमाता है, जिसको चाहे सिर्फ लड़कियां अता फरमाता है, जिसको चाहे दोनों भी देता है, जिसको चाहे दोनों से महरूम कर देता है, जिससे चाहे एक लंबे अरसे के बाद अल्लाह उनको औलाद अता फरमाता है। अल्लाह कभी भी औलाद दे, शुक्र बजा लाएं। लेकिन औलाद की ख्वाहिश रखते हैं ना तो हमेशा दुआ करते रहें, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगारा तू मुझे नेक औलाद अता फरमा। हमेशा नेक औलाद की दुआएं करते रहें। याद रखें कि आप कितने भी आलिम होंगे, कितने भी मुत्तकी होंगे, परहेजगार होंगे, आप एक गारंटी नहीं दे सकते कि औलाद होने के बाद आप उनकी इस्लाह करेंगे, औलाद होने के बाद आप उनको अच्छा बनाएंगे। ऐसी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। अल्लाह जिसको नेक बनाए बस वही नेक बन सकता है। अल्लाह जिसको अच्छा बनाए बस वही नेक अच्छा बन सकता है। माँ बाप के इख्तियार में नहीं, माँ बाप सिर्फ दुआ कर सकते हैं, तरबियत कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, उसके पीछे मुसलसल वक्त लगा सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन किसी को बदलने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला को है। किसी की फितरत को बदलने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। तो निकाह के बाद जो लोग तजस्सुस में रहते हैं, औलाद के तजस्सुस में रहते हैं, दुआ करते रहें, नेक औलाद की दुआ करते रहें। बार बार पूछ कर शर्मिंदा न करें, बार बार दरियाफ्त करके सामने वाले को तंग न करें, इसका जरूर ख्याल रखें। हम अल्लाह से दुआ करते हैं बारी ताला तो हम तमाम को नेक और सालेह औलाद अता फरमा और औलाद की तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।